हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सीढ़ी बनाने के लिए उनको क्या स्पेस लेना है, कितना राइजर बढ़ाना है, क्या थ्रेड रखना है। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। वादा करता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूचर में कभी भी सीढ़ी के लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखें, आपको सारी चीज़ें डिटेल्ड में मैं बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं फटाफट टॉपिक पे और आपको बताते हैं। तो स्टेयर कैसे बनाए, इसका आज का जो टॉपिक है स्टेयर कैसे बनाए, इसमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो पहला जो पॉइंट आता है आपका राइजर आता है। ठीक है, अब वीडियो भी एक साइड में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आपको वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, राइजर। ठीक है, ये पहला जो पॉइंट आता है आपका राइजर आता है। राइजर होता क्या है, ये आपका जो सीढ़ी है, मान लीजिए ये आपका ऐसे सीढ़ी बनी रहती है। ठीक है, इसमें जो ये वाली हिस्सा होता है, जो ये ऊंचाई होती है, इसी को राइजर बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब हाइट होती है। ठीक है, आपका ये ऐसे सीढ़ी गई हुई है। ठीक है, ये आपका हिस्सा जो है राइजर है। राइजर को आपको क्या रखना है, 6 इंच से ज़्यादा आपको नहीं रखना। हाँ, अगर ज़रूरत है तो 6 से 6.5 या 7 तक आप रख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो आपको, अगर घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनको चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में कितनी तकलीफ होगी। फिर आप फ्यूचर में हमेशा परेशान होते रहेंगे कि यार मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी इतनी ऊंची सीढ़ी बना करके। मैंने कई लोगों को देखा है जो 8 इंच 10 इंच तक राइजर रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आपको मकान में चढ़ने के लिए। अगर आपके पास स्पेस है, 6 इंच ही रखिए, कोशिश से करिए 6 इंच रखिए, या फिर 5 इंच भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो 6 इंच ही आप, जो स्टैंडर्ड साइज है वो 6 इंच आपको रखना है दोस्तों। तो राइजर आपको क्या रखना है, 6 इंच रखना है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट आप सब कहीं डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों। दूसरा जो आता है थ्रेड, जो थ्रेड आता है, थ्रेड्स, वो जो थ्रेड्स आता है, ये क्या होता है, इस पॉइंट को आपको थ्रेड बोलते हैं। ये पॉइंट जो आता है आपका थ्रेड है। ये जो थ्रेड आपको रखना है, ये आपको 10 इंच से 12 इंच रखना है, इससे कम आपको नहीं रखना है। नहीं तो क्या होगा, आपका पैर भी सही से थ्रेड पे नहीं पड़ता है, बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है 6 इंच 8 इंच या 7 इंच ही रखते हैं थ्रेड। उसमें क्या होता है, उनका पूरा पैर सीधा सीधा नहीं पड़ पाता, आधा पैर बाहर रहता है, आधा पैर रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है आपको चढ़ने में, सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। तो मिनिमम आपको जो रखना है यहाँ पे 10 इंच से 12 इंच ही आपको रखना है, इससे कम आपको नहीं रखना है। ठीक है, 12 इंच रखेंगे तो सबसे बेस्ट है, तो कोशिश करिए आप 12 इंच ही रखिए। अगर स्पेस कम है तो आप 10 इंच रखिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्लाइट थिकनेस। ये आता है थर्ड पॉइंट आपका, फ्लाइट थिकनेस। फ्लाइट थिकनेस मीन्स ये होता है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सीढ़ी के नीचे आप सपोर्ट करके, अगर आपका मान लीजिए स्टेप वाली सीढ़ी बनी है। ठीक है, स्टेप वाली सीढ़ी, एक सीढ़ी इस तरीके से होती है, एक सीढ़ी इस तरीके से होती है। ठीक है, और एक सीढ़ी क्या होती है आपकी, ये आपका सीढ़ी हो गया। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं फ्लाइट थिकनेस। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फ्लाइट थिकनेस। ठीक है, वीडियो में भी आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा फ्लाइट थिकनेस। इसको आपको 5 इंच से कम नहीं रखना है। 5 इंच से अगर आप कम रख देंगे, 4.5 भी रख सकते हैं, 4.5 इंच से 5 इंच आपको रखना है। ठीक है, 4.5 से 5 इंच से कम रखेंगे तो ये आपका जो स्टेयर है कोलैप्स हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फ्लाइट थिकनेस आपको 4.5 से 5 इंच आपको रखना है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिए, 4.5 से आपको 5 इंच ही रखना है फ्लाइट थिकनेस, नहीं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी, आपका जो स्टेयर है वो कोलैप्स हो सकता है दोस्तों। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो विड्थ। स्टेयर का जो विड्थ है, ये आपको 3 से 3.5 फीट रखना है। स्टेयर का विड्थ ये होता है कि भाई कुछ सामान वगैरह, अगर कई लोगों को मैं देखा हूँ कि 2 फीट में भी बना देते हैं स्टेयर को, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बनाते हैं, कुछ भी सामान लेके जाना हो तो 2 फीट या 2.5 फीट में आपको ले जाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको किस पर्पज़ से बनाना है। अगर आपका एक ही मंजिल बनाना है या फिर आपके पास
ये प्लानिंग है कि भाई चलिए ठीक है हम एक ही मंजिल बनाएंगे, तो वो चीज़ आप ध्यान लीजिए। तो ठीक है आपका 2 फीट या 2.5 फीट आप रखिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि 3 से 3.5 फीट आप कम से कम 3 से 3.5 फीट आप इसको विड्थ को रखिए दोस्तों। इससे कम रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। और लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग आप जानते ही हैं, ठीक है। ये विड्थ आपको समझ में आया कि नहीं, सीढ़ी का जो ये विड्थ होता है, जो सीढ़ी यहाँ पे रहेगी, मान लीजिए आपका सीढ़ी बना हुआ है, ये जिसका जो विड्थ है ये आपको रखना है। और लैंडिंग की बात करें तो जो आपका चौक बना होता है, ठीक है, मान लीजिए आपका सीढ़ी पूरा ऐसे से गया हुआ है, फिर यहाँ से आप ये टर्न लेते हैं, ठीक है, इसको आप लैंडिंग बोलते हैं। इस लैंडिंग को भी आपको 3 से 3.5 फीट ही आपको रखना है, उससे कम आपको नहीं रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। उसके बाद की बात करें तो 6 पॉइंट आता है एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक है, आप मान लीजिए आप ये आपकी वॉल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सीढ़ी जो है, मान लीजिए आपने सीढ़ी ऐसे बनाया है, ठीक है, उसके बाद आपकी सीढ़ी ऐसी गई है, ठीक है, आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, और ऐसे होते आप ये फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंगल क्या होता है कि इसको अगर आप ज़्यादा उठा देंगे, इसको 30 से 35 डिग्री आपको रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, पॉइंट आप जान लीजिए। एंगल अगर ज़्यादा आप उठा देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा आपको चढ़ने में, बहुत ज़्यादा ऊपर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हाइट पे आप चढ़ रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंगल आपको नहीं उठाना है, 30 से 35 डिग्री ही आपको रखना है, वो चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। तो एंगल आपको 30 से 35 डिग्री आपको रखना है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 30 से 35 डिग्री, ठीक है। ये भी 3 फीट 3.5 फीट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बात करते हैं 7 का हेडरूम। हेडरूम ये होता है जब आप ममटी बनाते हैं लास्ट फ्लोर में, जब आप सीढ़ी के लिए ममटी बनाते हैं उसको, ताकि बारिश का पानी आपके सीढ़ी में न जाए, तो आप उसका जो हाइट रखते हैं ताकि कुछ भी सामान वगैरह ले जाएं तो आपका जो सर है उस पर लड़े ना, तो प्रॉपर इस तरीके से मेंटेन आपको रखना है। तो हेडरूम आप कम से कम आप 7 फीट से 8 फीट आप रखिए, ताकि कोई भी सामान आप ले जाएं तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए हेडरूम, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद बात करते हैं रेलिंग की। रेलिंग आपको 3 फीट कम से कम रखना है, ठीक है। 2.5 फीट भी रखेंगे चलेगा, 3 फीट से 2.5 फीट आपको रखना है, ताकि कोई भी छोटा बच्चा उससे नीचे ना गिरे, क्योंकि उससे कम रहता है तो ज़्यादा वो रहता है, बाई मिस्टेक नीचे भी लोग गिर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको रखना है कि 2.5 से 3 फीट आपको रेलिंग रखना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेलिंग लगाते वक्त आपको मास्टर पिलर जरूर लगाना है। उससे क्या होता है कि जब भी आप फ्यूचर बना लेते हैं, मास्टर पिलर नहीं लगाते हैं तो रेलिंग आपका जल्दी ही हिलने लगता है। मास्टर पिलर क्या होता है, आपको रेलिंग को मजबूती देता है, जो कि बहुत ज़्यादा बजट नहीं आता। मास्टर पिलर आपको जरूर लगा लेना है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ वो टेम्परेरी पिलर लगाते हैं, जो इंटरमीडिएट पिलर होता है वही लगाते हैं, मास्टर पिलर नहीं लगवाते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपको मास्टर पिलर आपको जरूर लगवाना है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको सारे पॉइंट, ठीक है। राइजर जो आपको रखना है 7 इंच, राइजर ये होता है सीढ़ी की जो ऊंचाई होती है, इसको राइजर बोलते हैं। थ्रेड जो रखना है आपको 10 इंच रखना है। थ्रेड मतलब जिसपे पैर रखते हैं आपको, ये वाला पॉइंट आपका थ्रेड होता है, जिसपे आप पाँव आपका पड़ता है उसको थ्रेड बोलते हैं। ये 10 से 12 इंच आपको रखना है। थर्ड पॉइंट आता है फ्लाइट थिकनेस। फ्लाइट थिकनेस मतलब ये जो सीढ़ी के बीच में यहाँ पे गैप रहता है, इस वाली सीढ़ी पे नहीं, ये कड़ी वाली सीढ़ी का नहीं, ये कड़ी वाली जो सीढ़ी है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाली जो सीढ़ी होती है इसमें जो थिकनेस हो रखना है 5 इंच से 4.5 से 5 इंच आपको रखना है दोस्तों। विड्थ की बात करें तो सीढ़ी का जो विड्थ आपको रखना है यहाँ पे, वो आपको 3 से 3.5 फीट रखना है। लैंडिंग की बात करें तो 3 से 3.5 फीट आपको लैंडिंग रखना है। एंगल की बात करें, एंगल ये होता है जो आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका जो सीढ़ी सपोर्ट करेंगे तो ये वाला इससे जो बनता है एंगल, ये इसको आप एंगल बोलते हैं। 30 से 35 डिग्री आपको रखना है। हेडरूम आपको 7 से 8 फीट रखना है, ठीक है। जो अभी आप ममटी बनाएंगे तो यहाँ, ताकि आपको कुछ भी सामान वामान ले जाने में आपको तकलीफ या उसका जो आपका हेड है उससे लड़े ना। और रेलिंग जो आपको लगाना है 3 फीट
कम से कम 3 फीट या 2.5 फीट आपको लगाना है और उसमें मास्टर पिलर जरूर यूज करने हैं दोस्तों। तो इस तरीके से प्लान, इस तरीके से आपको डिटेल सारा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट आप ही के लिए है, कमेंट कीजिए, उसमें हम कोई वीडियो कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने के लिए। और हो सकता है कि अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपको देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई नक्शा बनवाना है या फिर नक्शा प्लान वगैरह देखना है तो हमारे दूसरी चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आके विजिट करें दोस्तों, और वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।